अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज सर ज़ुबैर साहब है। ये सिक्योरिटी कैमरास में बहुत एक्सपर्ट है। इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कैरियर है सिक्योरिटी कैमरास की इंस्टॉलेशन में। इनसे कुछ हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बड़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और अगर आपने कैमरे कहीं पे लगवाने हैं तो आपको वो चीज़ों की बड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। सर ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया मेरे पास तशरीफ़ लाए। सर थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट कंपेन्स चल रही होती हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स हम देख रहे होते हैं कि 20,000 में 4 कैमरे लगवाएं, 25,000 में 4 कैमरे लगवाएं। ये किस तरह मतलब इतने सस्ते कैमरे लगवा देते हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ज़रा बताइएगा। पहली बात वो सस्ते नहीं होते, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए 20 और 25 हज़ार बताया जाता है। ठीक है। जब आप डील कर लेते हो लेबर अलहदा लेते हैं और वायर की इंस्टॉलेशन अलहदा ले लेते हैं, अगर इक्विपमेंट पूरे भी दे रहे हो। हाँ, सारे सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी हार्ड ड्राइव। वो आपको लॉट्स की हार्ड ड्राइव होती हैं 350 MB की और 500 GB की, वो आपको इंस्टॉल करके दे देते हैं। जिनको कभी भी आप सिस्टम इंस्टॉल करें, हार्ड ड्राइव आपकी यूज़ नहीं होनी चाहिए, वो ब्रांड नहीं होनी चाहिए। वो आप 3 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद उस इंस्टॉलर को ढूंढ रहे होते हैं और वो जो आपका 20 से 25 हज़ार होता है, वो आपके लिए ऐसे ज़बरदस्त सर का दर्द हो जाता है कि आप दोबारा कैमरा की इंस्टॉलेशन करवाते ही नहीं है, कि ये काम ही बेकार है। अच्छी कंपनी से लेंगे ना तो उन्हें कि जी आपको समझ नहीं आ रही, उन्हें कि हमें हार्डवेयर की हर चीज़ की अलहदा प्राइसेस दे दें और लेबर अलहदा ले दें। तो अगर आप इस तरह करें तो आप क्लाइंट को भी समझा सकते हैं कि सर इक्विपमेंट हम आपको डायरेक्ट खरीद देते हैं, अब हमें लेबर दे दें, तब भी आपका मसला हल हो सकता है। ठीक है। एक्चुअली कस्टमर को अवेयरनेस ही नहीं होती कि उसको रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। आप सबसे पहले ये बड़ा अच्छा करते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिस्टम लोगों को डिलीवर करते हैं। मैंने अक्सर आपकी कोटेशन अपनी देखी है मार्केट में ठीक कि है। जो कस्टमर को फ्रंट पर 4 मेगापिक्सल चाहिए तो आप फ्रंट पर 4 मेगापिक्सल लगवा देते हैं और इनसाइड होम नैरो एरियाज़ के अंदर आप 2 मेगा और 1 मेगा भी डिप्लॉय करवा देते हैं। उससे उनकी कॉस्ट की सेविंग हो जाती है और उनकी घर का बजट भी पूरा हो जाता है। ठीक है सर, आपने ये चीज़ें कही। एक हार्ड डिस्क को आपने क्लियर किया कि हार्ड डिस्क हमेशा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जो नई हार्ड डिस्क है वो डीवीआर में तो देखें हार्ड डिस्क वही यूज़ करनी चाहिए कि जो स्पेशल बनी है डीवीआर के लिए है। डीवीआर की हार्ड डिस्क सर्विलेंस हार्ड डिस्क होती है, मैं राइट? ठीक है। अब सर्विलेंस हार्ड डिस्क सपोज 2 TB की है, उसकी प्राइस है मार्केट में इस वक्त 19,000 रुपये, 20,000 रुपये। अगर वही 2 TB की हार्ड डिस्क हम सिंपल लेते हैं तो वो मिल जाती है 5,000 रुपये की। अगर हम 5,000 वाली हार्ड डिस्क लगाते हैं, 15,000 का फ़ायदा तो हो गया। हार्ड डिस्क जो 5,000 वाली हम लगा रहे हैं वो तो बनी ही कंप्यूटर के लिए है। आपका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि आपके उस टाइम घर में कोई मिसहैप हो गया, कोई बच्चे की प्रोडक्ट चोरी हो गई, आपके घर के बाहर मोटरसाइकिल चोरी हो गई, गाड़ी पर कोई शीशा तोड़ गया, या उसी दिन घर में कोई ऐसा मिसहैप हो गया कि आपको बहुत ज़रूरी था और आपकी हार्ड डिस्क अगर काम ना करे तो उस 15,000 की सेविंग को आप क्या करेंगे। ऐसा ही है। तो कस्टमर को बताया करें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, स्टोरेज है। तो इसलिए आप भी प्लीज़ जब हमसे कोटेशन लेते हैं तो प्लीज़ आप ये ना कहा करें हमारा रेट ज़्यादा है। अब देखा करें कि हम आपको प्रोडक्ट कौन सी दे रहे हैं। अगर हम आपको हार्ड डिस्क कंप्यूटर वाली देते हैं, जिस तरह सर ने कहा है कि आपको सेम डे के ऊपर कोई मसला बन गया, बाद में पता चलता है हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं है, तो वो 15,000 रुपये आपका फ़ायदा नहीं है, उल्टा बड़ा नुकसान हो गया है। क्योंकि जो कैमराज आपने जिस मकसद के लिए लगवाए थे वो मकसद तो आपका पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए निचोड़ ये है कि आप जब भी हार्ड डिस्क यूज़ करें वो हमेशा ब्रांड नहीं यूज़ करें कैमराज में, और वो सर्विलेंस यूज़ करें। और इसमें भी हार्ड डिस्क में भी ना आजकल बड़ी कैटेगरीज आ रही हैं, वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर स्टिकर लगे होते हैं। तो जो आपके ऑथोराइज डीलर हैं आप हमेशा हार्ड डिस्क उनसे बाय करें। सर ज़ुबैर साहब, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जब कैमराज की इंस्टॉलेशन होती है ना, सबसे ज़्यादा उसके ऊपर जो बजट होता है ना वो वायरिंग का होता है। अब वायरिंग में देखें, जब कैमरे की एक वायर जो आ रही है, अब वायर कौन सी है, वो चाइना कॉपर है या कॉपर है, यहाँ पे कॉस्ट का डबल फ़र्क आ जाता है। फिर ये कि जब उसके अंदर डक्ट पाइप चीज़ें तमाम यूज़ करते हैं फिर उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन नॉर्मली जब हमें लोग कॉन्टैक्ट करते हैं या मेंटेनेंस कैमरास की उन्होंने करवानी होती है, तो हम देखते हैं वो तारें बिल्कुल ओपन पड़ी होती हैं, बिल्कुल उनके अंदर कार्बन आई होती है और वो तारें फटी होती हैं, उसकी वजह से, धूप पड़ने की वजह से, बारिश का पानी जाने की वजह से। तो ये थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि जो हम चीज़ ये कहते हैं कि जब भी आप कैमरास की वायरिंग करवाएं प्रॉपर डक्ट एंड पाइप यूज़ करें, क्वालिटी के ऊपर कहीं कंप्रोमाइज़ ना करें, तो ये चीज़ें क्यों इतनी ज़रूरी हैं, ये चीज़ें हम सर ज़ुबैर साहब से पूछते हैं। अगर तो आप कॉपर की ओरिजिनल केबल भी इंस्टॉल कर लें, जिसने ओरिजिनल कॉपर लगाया होता है उसने ऊपर उसकी कवरेज भी अच्छी लगाई होती है। ठीक है। पाकिस्तान केबल हो गया, जीएम केबल हो गया, इसके अलावा बहुत सी कंपनी अब सीसीटीवी केबल्स बनाना शुरू हो गई हैं। अगर आप डक्ट पाइप नहीं भी लगाते तो उनकी लाइफ वो 10 ईयर्स बता रहे हैं। ठीक है। अगर आप डक्ट वगैरह लगाते हैं तो उसकी लाइफ 20 ईयर्स पर चली जाती है, क्योंकि सन जो है ना ये बड़ा अहम रोल अदा करता है, सूरज की लाइट। और दूसरा जो हमारे 4 वेदर्स हैं जब ये चेंज होते हैं, हार्डनेस और सॉफ्टनेस से चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं। तीसरा, जब आप ओरिजिनल कॉपर ले रहे हैं तो कोशिश करें अगर आप ओपन भी लगा रहे हैं तो प्योर कॉपर लेकर लगाएं, किसी पेटेंट कंपनी की लगाएं, ताकि आप कम से कम 5 साल में उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अगर नहीं निकलती
तो आपकी सिक्योरिटी कवरेज में उसके पैसे पूरे हो जाएं। सर ज़ुबैर साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए, जब आपने बिल्कुल ठीक है प्योर कॉपर यूज़ करें, लेकिन हम ये चीज़ कहते हैं कि वायर को प्रॉपर सेफ भी करें। अब सपोज़ अगर हम वायर प्योर कॉपर यूज़ कर लेते हैं, अगर आपकी वायर जा रही है पाइप के अंदर या डक्ट के अंदर, जब चोर आएगा तो उसको उसके लिए काटना मुश्किल होगा। लेकिन जब वायर ओपन होगी तो ज़ाहिर है वो चोर आपके कैमरे के पास जाके क्लम्प उसका ईजीली काट सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर हम ये डक्ट एंड पाइप को भी यूज़ करते हैं, देखें वायर की जिस तरह आपने कहा कि उसकी जो लाइफ अगर 10 साल है तो वो 20 साल हो जाएगी, वो तो हो रही है। लेकिन अगर हम अपनी सिक्योरिटी को और इंस्टॉलेशन की खूबसूरती को देखते हैं तो उसमें मैं समझता हूँ वायर का और डक्ट का एक बड़ा पॉजिटिव रोल है। क्या कहते हैं अभी आप? जितने भी नए लोग अपने घर बनवा रहे हैं, पहले आर्किटेक्ट इन चीज़ों को ना अहम नहीं समझते थे। सही। अब 5 साल के अंदर आर्किटेक्ट भी इन चीज़ों को समझ गए हैं, तो वो ऑलरेडी जितनी भी डिप्लॉयमेंट करवा रहे हैं घरों के अंदर, इंडोर आउटसाइड, वो प्रॉपर इसकी डक्टिंग करवा रहे हैं और सही। प्रॉपर पाइपिंग करवा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको अगले साल से ये प्रॉब्लम या इस साल से भी ख़त्म हो जाएगी। 90% लोग एजुकेट हो चुके हैं, क्योंकि सीसीटीवी अब एक इम्पॉर्टेंस लेवल पर आ चुका है। सही। तो इसमें आपका ये नेक्स्ट जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं ना, जी इस मूवी के बाद शायद वही लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। बिल्कुल और ऐसे वो ही। जो एजुकेटेड नहीं है वो शायद वो भी आपसे रब्ता करेंगे, सर हमें एजुकेट करें, चाहे वो मार्केट से बाय करें। बिल्कुल आपके ऐसे इस क्लिप्स का जो पैगाम है ना, इससे ये बेनिफिट होगा, जो लोगों के पैसे ज़ाया होते हैं, टाइम ज़ाया होता है, और जो इंस्टॉलर नॉनसेंस वर्क करते हैं, तो वो लोग आपकी तरफ रुजू करेंगे और आपसे कंसल्टेंसी लेंगे। और मैं चाहूँगा अगर आप सीसीटीवी इंस्टॉल ना भी करें तो लो रेट के ऊपर उन्हें कंसल्टेंसी दे दिया करें, ताकि उन लोगों के घर का काम कंटिन्यूस रहे। बिल्कुल सर, ज़ुबैर साहब ने हमें आज टाइम दिया और इन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई और मुझे उम्मीद है आपको बड़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इस वीडियो में हमने आपको दो चीज़ें जो है ना वो बड़ी फोकस में रखी हैं कि कैमराज़ को जब भी आपने इंस्टॉल करना है, उसकी जो हार्ड डिस्क है वो सर्विलेंस यूज़ करनी है, उसको अथोराइज डीलर से आपने बाय करना है। अथोराइज डीलर से उसकी जो वारंटी है वो तकरीबन 3 साल होती है सर्विलेंस हार्ड डिस्क की, बाज़ की 2 साल की होती है। नंबर 2, आपने जो वायरिंग यूज़ करनी है प्योर कॉपर यूज़ करनी है और कोशिश करें प्रॉपर डक्ट एंड पाइप यूज़ करें ताकि आपकी वायर भी सेफ़ हो और जहाँ पे डक्ट एंड पाइप लगा हो तो वो आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी खूबसूरत लगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो हम आपके साथ बनाते रहेंगे, ताकि हम आपको अवेयरनेस देते रहें कि आपने अगर सिक्योरिटी कैमरास को घर में या किसी भी अपनी लोकेशन में इंस्टॉल करना है तो ये वीडियोज़ देख के आपको ये फ़ायदा हो, आपको अवेयरनेस हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।